तो हम लोग आज खाना जानेंगे कास्ट से संबंधित कि कौन सा कास्ट किस में आता है। अब बहुत सारे बच्चे को होता क्या है कि जब क्लास 10th 9th में फॉर्म भरने लगता है तो उसमें अब कौन सा कास्ट में आता है, ओबीसी में आता है या फिर BC1 में आता है, ओबीसी क्या होता है। तो इस सारे चीज़ को जानने के लिए हम एक वीडियो के रूप में तुम लोग को भी दे रहे हैं, ऑनलाइन वाला को भी और क्लास में भी सभी को तुम लोग को बता रहे हैं। इससे क्या होगा कि फॉर्म भरने में किसी तरह का किसी को परेशानी नहीं आएगी और जो बड़े लोग भी जो वीडियो से देख करके जानना चाहेगा कि नहीं मतलब हम किस में फॉर्म भरें या किस में भरें या जाति आवासी या किसी तरह का फॉर्म भरता हो तो उसमें तकलीफ होता है, दिक्कत होता है, तो वो दिक्कत को ख़त्म करने के लिए हम एक वीडियो के माध्यम से और दूसरा कि यहाँ पर क्लास भी ले लिए तो इससे तुम लोग को दिक्कत नहीं होगा फॉर्म भरने में। अब जैसे कोई साइकिल का पैसा या कुछ और भी अदरवाइज मैट्रिक में मिलता है या पैसा मिलता है तो उसमें जाति आवासी खोजता है, तो जाति का पता होना बहुत ज़रूरी है, कौन सा जाति किसमें आते हैं। अब इसमें से उसी को हम बता रहे हैं, तो चलो हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या संबंधित हैं। तो सबसे पहले हम लोग ओबीसी को जानेंगे। तो ओबीसी होता क्या है, अदर, इंग्लिश में इसको बोलेंगे तो अदर बैकवर्ड क्लास होता है ओबीसी को। और इसी में हम लोग जानेंगे अगर यदि ओबीसी लिखा हुआ रहेगा तो BC1 और BC2, अगर यदि ऑप्शन में ओबीसी हैं तो ओबीसी के अंदर में ही BC1 और BC2 होता है। अगर यदि ओबीसी नहीं रहेगा, EBC रहेगा तो EBC और BC रहेगा। तो EBC अगर रहता है BC1 और BC2 तो तुम्हारा दोनों मिल करके ओबीसी बन जाता है। इसीलिए यहाँ पर ध्यान दो, तो EBC मारना होगा या BC रहेगा, ये दोनों में कोनो रहेगा तो तुम जान लेगा कि BC1 वाला EBC के दरमियान आता है, BC1 वाला EBC में। और EBC का इंग्लिश होता है एक्सटर्नल बैकवर्ड क्लास, एक्सटर्नल बैकवर्ड क्लास। इसको बोलते हैं हिंदी में अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग। और इसी को हिंदी में और नाम से जानते हैं अनुसूची 1, अनुसूची 1। अब इसी को अब हम लोग जानेंगे कि अनुसूची 1 में या अत्यंत पिछड़ा वर्ग में कौन कौन से कास्ट आते हैं या इनमें से कौन कौन से जाति वाले आते हैं। तो इसको देखेंगे कि जैसे इसमें शाह हो गया, जैसे तेली के नाम से यहाँ जानते हैं शाह, कपारिया जिसको चौरसिया भी हम लोग बोलते हैं, दर्जी, गंगई, गणेश या फिर गंगौता, तुम लोग जान ही रहा है, गंगौता, मंडल, गंगोत्री, ये सब नाम से यहाँ पर चलित है जो हम लोग क्षेत्र में चलता है। तो चंद्रवंशी, चंद्रवंशी जैसे कहार, कमार, कुम्हार, ये सब इसी के अंदर में आता है। और सब किस में आएगा, BC1 या EBC के दरमियान, या तो बोलेंगे BC1 या तो EBC या अनुसूची 1। तो इसमें चंद्रवंशी हो गया, धानुक हो गया, नाई हो गया, नाई, ठाकुर, पंडित, पहाड़ी, बैल या फिर मल्लाहा या फिर कानू, मुस्लिम या हलवाई या कुर्मी महतो, ये सब का सब किसमें आ जाएगा, BC1 में। और या तो इसको बोलेंगे EBC, अनुसूची 1 या अत्यंत पिछड़ा वर्ग। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा, इससे देख लेना है, वीडियो पर भी देख लेगा तो मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ BC2 आया। अब BC2 में जिसको हम लोग BC भी बोलते हैं OBC भी बोल देता है, तो BC हुआ बैकवर्ड क्लास, इसको बोलेंगे बैकवर्ड क्लास। अब BC2 का हुआ बैकवर्ड क्लास 2, तो इसको अनुसूची 2 बोलते हैं। अनुसूची 2 बोलो या पिछड़ा वर्ग बोलो। तो पिछड़ा वर्ग हुआ तो बैकवर्ड क्लास, और अनुसूची 2 हुआ तो अनुसूची 2 हुआ तो बैकवर्ड क्लास 2। जिस तरह यहाँ बैकवर्ड क्लास 1 हुआ, तो उसी तरह से यहाँ पिछड़ा वर्ग और अनुसूची 2। अब देखते हैं अनुसूची 2 में कौन कौन से जाति वाले आते हैं। हम कुछ का लिख करके दिए हैं जो हमारे क्षेत्र में ज़्यादातर प्रचलित हैं कुछ, और जो बहुत सारे होते हैं, 1-200 एक क्षेत्र में है। इसका एक ठो में BC2 में 200 150 करके हैं। इस तरह से हम लोग उतना तो नहीं जानेंगे, छोटा सा वीडियो में हम डाल देते हैं थोड़ा बहुत। तो देखो जैसे गोस्वामी जिसको गोसाई भी बोलते हैं, ये BC2 में आता है। कुशवाहा, कुर्मी, कोयरी, ये सब किस में आएगा, BC2 में। ग्वाला जिसको हम लोग यादव बोलते हैं, यादव, ग्वाला के अंदर में कई ऐसे होते हैं जैसे गौरा, घसी, मेहर या लक्ष्मी, नारायण, ये सब के अंदर में आता है यादव के अंदर। घटवार,
जोगी, बनिया, पंसारी, कलवार, सोनार, भाट, जिसको ब्रह्म भट्ट भी बोलते हैं, सन्यासी, जिसको किन्नर बोलते हैं, वो भी हमारा BC2 में आता है। उसके बाद नालबंद मुस्लिम इत्यादि, ये सब क्या होता है, ये सब BC2 के अंदर आता है। अब इससे देखो एक चीज़ का हम लोग को दिक्कत नहीं होगा, जैसे फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर हमारा तो रहेगा 4 पार्ट में लिखा हुआ, वहाँ रहता है या तो OBC रहता है, या तो SC रहता है, या ST रहता है। तो इस तरह से हम लोग अगर यदि सभी चीज़ ये चारों रहेगा लिखा हुआ, तो हम लोग को लिख करके आप फॉर्म भरने में दिक्कत नहीं आएगी कि भाई ST वाला है तो ST वाला को हम लोग ST वाला का चुन करके लिख लेंगे कि भाई हम लोग लोहार है, या फिर तो देखें SC वाला में से क्या होता है, तो SC का इंग्लिश होता है शेड्यूल कास्ट, SC वाला का शेड्यूल कास्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति। इसमें आता है मोची, उसके बाद चमार जहाँ बोलते हैं हम लोग, उसको शुद्ध भाषा में अभी हम लोग हरिजन, दास, महादलित के नाम से जानते हैं। उसके बाद जुलाहा, जिसमें तांती आता है, और ततवा भी आता है, ततवा। उसके बाद धोबी, रजक जिसको बोलते हैं, कबीर। उसके बाद डोम, डोम के अंदर में धनगढ़, मेहतर भी आता है, दुसाध, मुसहर, पासी, चौधरी, जिसमें हम लोग बोलते हैं चौधरी भी, इसको पासी को ऐसे चौधरी हम लोग टाइटल के रूप में भी लगा देते हैं, लेकिन शुद्ध रूप से इसका जो पासी होता है इसमें चौधरी। उसके बाद रजवार, कंजर, हलालाखोर, रोहिदास, बांतार, चौपाल, चरमरकार, हरिभंगी, ये सब इत्यादि सभी किसमें आएगा, SC के अंदर, यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति 80 में। उसके बाद आया ST। अब देखते हैं ST में कौन कौन आता है, तो ST का इंग्लिश होता है, इसका फुल फॉर्म होता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है इसमें अनुसूचित जाति, इसका हिंदी होता है अनुसूचित जाति। अब इसमें देखेंगे ST के दरमियान में आता है लोहार, लोहार जिसको हम लोग महाली भी बोलते हैं। उसके बाद मुंडा आता है, मुंडा जनजाति तुम लोग जानता होगा। उसके बाद कुछ लोग जानते होंगे, इसमें से कुछ लोग नहीं जानते होंगे, या जो न जानते होंगे इसके माध्यम से आप जान लीजिए। तो अगर किसी को दिक्कत होगा तो पूछ करके, या फिर नहीं तो इसमें वीडियो देखिएगा तो जान लीजिएगा। तो लोहार, लोहार किस में आएगा, ST में। मुंडा ST में। संथाल, धनगर, सोरिया या फिर पहाड़िया, खरबार, खरबार भी आता है किसमें, ST में। इससे बंजारा, गोंड, गोंड जनजाति भी है, बैगा जनजाति भी है। आप लोग इतिहास पढ़िएगा तो भी उसमें मिलेगा बैगा जनजाति। अभी तुम लोग को पता नहीं चलेगा, बहुत सारा चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे, जब इतिहास पढ़ने लगेंगे तो ये सारा जनजाति हैं हम लोग को मिलेगा। संथाल विद्रोह पढ़ा होगा, मुंडा विद्रोह पढ़ा होगा, तो ये मुंडा जनजाति है, ये सब का सब किस में आता है, ST में। ध्यान रहे, बंजारा, गोंड, बैगा, उसके बाद कोल, खोंड, ये सब का सब ये जो है हम ऐसे मुख लिखे हैं। इसमें और सारे बहुत सारे हैं, हम ज़्यादा इसमें आता नहीं बोर्ड पे, तो इतना सारा हम लिख दिए हैं जानने के लिए। तो इतना ही हम लोग इसके बाद समझ लेते हैं कि इस सभी वीडियोज हम लोग जो देख रहे हैं, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि कास्ट से रिलेटेड जो भी तुम लोग को त्रुटि होगा तो इसको सही तरीके से देख कर हम लोग जान सकते हैं, या फॉर्म में दिक्कत नहीं आएगी भरने में। ठीक है।